हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज आपके साथ जो पौधा लेकर आया हूँ उसे आप अपराजिता के नाम से जानते हैं और इस पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वो क्लिटोरिया टर्नेटिया है और ये फैबेसी फैमिली का पौधा है। इसे आप कबूतर पंख, ब्लू मटर, तितली मटर, डार्विन मटर के नाम से भी जानते हैं और यह एक लता वाला पौधा है। इस पौधे की कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसको काली पूजा या नवरात्र की पूजा में प्रयोग में लाया जाता है और इस पौधे के जो फूल होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा रोगों और महिलाओं के उदर विकार में सहायक होते हैं। इसके साथ ही इसके फूलों को लोग चाय के रूप में, चाय की पत्ती के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी चाय लोग बनाते हैं। तो इस पौधे की इतनी गुणवत्ता है, इस पौधे का इतना मान है, धार्मिक मान्यताएं हैं, तो ऐसे पौधे को क्यों ना हम अपने गार्डन में अच्छे से ग्रो करें और इसकी केयर करें जिससे इसके गुणों का लाभ हम भी ले सकें। तो आइए बात करते हैं इस पौधे की केयर के बारे में, विंटर केयर के बारे में, समर केयर के बारे में और इस पौधे को कब लगाना है, कब इस पौधे के सीड से ग्रो करना है या इसकी कटिंग कब लगाएं, इन सभी बातों पे आपके साथ बात करूंगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। ये देखिए, मैंने इस पौधे के कुछ सीड रखे हैं और इन पौधों को सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो फरवरी या बसंत ऋतु का होता है। और इन सीड पर देखिए मैंने नाम लिख दिए हैं। जो सीड पॉट ये जिस कलर के हैं उस कलर के मैंने इन पर नाम लिख दिए हैं और इन सीड्स को अगर आप ग्रो करेंगे, फरवरी माह में इन सीड्स को लगाएंगे बलुई मिट्टी में या रेतीली मिट्टी में, तो ये पौधे ये बीज 2 से 3 हफ्ते लेते हैं ग्रो होने में और आपके पौधे 3 हफ्ते में ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ ही इन पौधों को कम से कम जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 से 8 घंटे की होती है। 6 से 8 घंटे इन पौधों को धूप मिलनी चाहिए तो ये पौधे वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं और आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है, आपके पौधे की हेल्थ अच्छी रहती है। हम बात करते हैं इस पौधे की वाटरिंग की। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में इस पौधे को थोड़ा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और ये देखिए, इसमें मेरे पौधे में अभी भी जनवरी में भी हल्की हल्की सी कहीं कहीं पर फ्लावरिंग होती है। इस पौधे को विंटर में या रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ओवर वाटर ना करें। इस समय ये ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकता है। इस पौधे के गमले की जो मिट्टी होती है उसमें नमी बनाए रखें। इसके साथ ही विंटर के दिनों में इसकी जो केयर करनी होती है वो मेन केयर इस विंटर के दिनों की है। इस पौधे को आप रेगुलरली वॉच करते रहें, देखते रहें इस पौधे में कहीं पर कोई इंसेक्ट तो नहीं है, कहीं पर इसकी रूट में पानी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और जब भी जनवरी, दिसंबर, नवंबर जब विंटर शुरू हो चुके हों, बहुत तेज़ ठंड पड़ रही हो, उस समय आपके पौधे को कटिंग प्रूनिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा जो पत्तियां होती हैं वो इसके जो न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल से वो ठंड के दिनों में डॉर्मेंसी की वजह से अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं रखनी चाहिए और इन एक्स्ट्रा ब्रांच को हटा देना चाहिए। जो इसकी मोटी ब्रांच हैं, जो मैच्योर ब्रांच हैं, उनको रखना चाहिए और जो पतली पतली सी ब्रांच हैं उनको
कट कर देना चाहिए, तो ये पौधा विंटर में भी आपका पौधा बचा रहेगा। दूसरे, इस पौधे पर बहुत अधिक सीड पॉट नहीं बनने देने चाहिए। जब भी इसमें सीड पॉट बनने लगें तो आप कुछ सीड पॉट को इस पे रोकें, अगले सीज़न में आप पौधे ग्रो करने के लिए, और बाकी एक्स्ट्रा जो सीड पॉट हैं उनको आप हटा दें, तो आप देखेंगे आपका पौधा विंटर में भी हरा भरा रहेगा। और ये देखिए आधी जनवरी निकल चुकी है और मेरे पौधे में अभी भी हल्की हल्की फ्लावरिंग है। और ये पौधे जहाँ पर पूरा वर्ष भर थोड़ा गर्म मौसम रहता है वहाँ पर ये पूरे साल भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ठंड पड़ती है तो ये ठंड में फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। तो ये देखिए मैं इस पौधे की जो एक्स्ट्रा ब्रांच हैं उनकी मैं कटिंग कर दूंगा, और कटिंग करने से जो इसका शेप आप देख रहे हैं इधर उधर बेतरतीब सी ब्रांच जा रही, तो ये अच्छा भी लगने लगेगा और इसकी जो मैच्योर ब्रांच है उनमें से नई ग्रोथ आ जाएगी जब मैं इनकी एक्स्ट्रा ब्रांच को कट कर दूंगा। और अब मेरे यहाँ अच्छे से धूप आने लग गई है। जनवरी की आज 12 तारीख हो गई है और अब हमारे यहाँ धूप निकल आती है, कोहरे का असर कम हो गया है। और इन एक्स्ट्रा ब्रांच को जब आप कट करते हैं तो इसमें से कहीं कहीं इंसेक्ट होते हैं जो इसकी सॉइल में भी गिरते हैं और इधर उधर ज़मीन में झड़ते हैं। तो उसके लिए इसकी कटिंग प्रूनिंग करने के बाद जब अच्छे से इसकी कटिंग प्रूनिंग कर लें, आप इसको एक अच्छा सा शेप दे दें, तो उसके बाद में आप इंसेक्टिसाइड पानी के बॉटल में घोल करके आप उसको इस तरीके से स्प्रे कर दें और अच्छे से चारों तरफ से इस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर दें। मैंने इसमें नीम ऑयल और डिटर्जेंट पाउडर का हल्का सा घोल मिलाया है जिससे नीम ऑयल पानी में घुल जाए, और अच्छे से इसकी मिट्टी में भी डाल दें जिससे इंसेक्ट ना लगें। इस पर स्पाइडर माइट्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई या कैटरपिलर जैसे इंसेक्ट देखने को मिलते हैं और ये इसके पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक धब्बा सा पड़ जाता है इसकी पत्तियों पर और ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, फिर ये अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं और ये सबसे बड़ी बात, ये पौधे आपको देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ये विंटर में इस पौधे की जो मेन केयर है उसमें ब्रांच जो एक्स्ट्रा है उनकी कटिंग कर देनी चाहिए, सॉइल की नमी को कम कर देना चाहिए, फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इन पर कर देना चाहिए, तो ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा ब्रांचेस काटी हैं इनको मैं मिट्टी में दबा दूंगा तो ये कंपोस्ट में बदल जाएंगी और ये बहुत अच्छी खाद बनती है। कुछ ये देखिए मैंने अपराजिता की कटिंग भी ली है, मैंने इससे पहले कभी अपराजिता की कटिंग नहीं लगाई हैं। आज जनवरी की 12 तारीख है, मैं इनको लगा कर देख रहा हूँ और इनको मैं एक अडेनियम के पॉट में लगाऊंगा क्योंकि अडेनियम के पॉट में मैं पानी ज़्यादा नहीं देता तो ये ओवर वाटर्ड भी नहीं है। और उसमें देखिए मैंने कई कटिंग इसमें पहले से डाल रखी हैं क्योंकि इस पौधे को मैं अगली बार रिपोर्ट करूँगा उस समय ये पूरा पॉट में खाली करूँगा, तो ये ब्रांच भी जो मैंने कटिंग लगाई हैं ये भी अगर ग्रो हो जाएंगी तो मेरे काम की हैं। और मैं चेक भी कर लूँगा कि क्या इस समय अगर मैं अपराजिता की कटिंग लगाऊं तो वो ग्रो होती हैं या नहीं ग्रो होती हैं। और इस पॉट की मिट्टी देखिए बहुत अच्छे से वेल ड्रेन मिट्टी है, बहुत भुरभुरी सी मिट्टी है, इसमें नमी भी बनी हुई है लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल इसमें नहीं है। लोग कहते हैं कि अपराजिता की कटिंग लग जाती है, मैंने कभी कटिंग से ग्रो नहीं किया है, मैंने हमेशा सीड से ग्रो किया है या नर्सरी से पॉट प्लांट लेकर आया उससे। तो ये देखिए मैं बंचेस में ऐसे ही एक दो जगह पर लगा दूंगा। ये मैंने सॉफ्ट कटिंग ली हैं और दूसरी जगह मैं जो कटिंग लगाऊंगा वो थोड़ी हार्डवुड कटिंग है, उनको भी मैं चेक करूंगा कि कौन सी कटिंग पहले ग्रो होती है और इस तरीके से मुझे पता भी चल जाएगा। इसमें मैंने बोगनवेलिया और गुड़हल की कटिंग पहले से लगा रखी हैं और वो इसीलिए इस पॉट में लगाई हैं क्योंकि इस पॉट की मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए इस पौधे में। इसमें जब भी ग्रोइंग सीजन होता है उससे पहले ही इसमें आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें तो इसमें जो पत्तियां निकलती हैं नई अच्छी सी निकलती हैं और फिर वो पौधा आपका
अच्छे से ग्रोथ करता है। ये देखिए मैंने कटिंग लगा दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इस पौधे को जब आप रिपॉट करते हैं या नए पौधे को पॉट में लगाते हैं, उस समय इसकी सॉइल बनाते हैं और इसकी सॉइल वेल ड्रेन सारे पौधों की तरह बनानी चाहिए। और इसमें काऊ डंग मैं इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, इसमें और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देता हूँ। तो आप इसकी सॉइल में काऊ डंग मिला लें या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है उसको मिला लें, और ये पौधा उतनी ही खाद से बहुत अच्छे से चलता रहता है। उसके बाद में इसको आप अक्टूबर में दोबारा खाद दे सकते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग प्रूनिंग भी इसकी कर दी है और इस पौधे को मैंने स्प्रे से जो है इंसेक्टिसाइड भी इस पर डाल दिया है। और ये देखिए आपको ग्रोथ दिख रही होंगी, और यही ग्रोथ अब धीरे धीरे बड़ी होकर फरवरी तक बहुत अच्छे से इस पौधे को बुशी बना देंगी और इसमें फ्लावरिंग भी होगी। इस पौधे की हर 15 दिन के बाद, किसी भी मौसम में हर 15 दिन के बाद इसकी जो डेड हेड हैं, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग अगर आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका पौधा बहुत खूबसूरत तरीके से चलता है, बहुत अच्छा पौधा आपका लगता है। और मैंने इसको एक हार्ट का शेप दिया था, लेकिन मेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो इस शेप को बना नहीं रहने देते, मेरे पौधों को बहुत नुकसान करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग एक नई वीडियो के